हम्म। ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम जीवन के दाता, विश्व के निर्माता, परमपिता परमात्मा का स्मरण करें। भगवान की कृपाओं के माध्यम से भगवान को जीवन में और जगत में महसूस करें। देह के अंदर, देह के बाहर सर्वत्र प्रभु की व्यवस्था, उनके नियम काम कर रहे हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं, उन्हीं नियमों के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है। जिस किसी आसन में बैठकर आप सुखपूर्वक, स्थिरता पूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सकें, वो आसन, वो आलथी पालथी लगा लें। तदुपरांत कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। सीधा रखें पर सहज रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें, बाएं के ऊपर दाएं को। नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज रखें। तदुपरांत पूरी देह को, संपूर्ण शरीर को अनुभव करें। जिस आलथी पालथी में बैठे हैं, आसन में बैठे हैं, जो भी स्थिति बना रखी है, उस स्थिति के साथ, आसन के साथ स्वयं को अनुभव करें। पूरी देहाकृति को अनुभव करें। जब आप शरीर को अनुभव करने लगेंगे तो विचार रुक जाएंगे। जब विचार रुक जाएंगे तो दोनों कानों के भीतर से आपको दिव्यनाद सुनाई देंगे। उसे सुनिए। जब दिव्यनाद सुनाई देने लग जाए तो फिर आती जाती श्वास प्रश्वास को गहरा लंबा कर दें, लयबद्ध कर दें, मह्यम पतला कर दें। धीरे धीरे लें और फिर धीरे धीरे छोड़ें।
अब शरीर में जिसे भी आप अनुभव करेंगे, जो भी आपके अनुभव में आएगा, वो हर वस्तु उस वस्तु का सृजन, उस वस्तु के नियम, उस वस्तु में व्यवस्था, वो चाहे कोई शरीर का अवयव अंग प्रत्यंग हो, चाहे संसार की कोई वस्तु हो, उन सब को भगवान ने बनाया है, भगवान ने रचा है। ये भाव भीतर आते ही बाहर से भीतर आने वाली श्वास भी परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की कृपा के रूप में सहज बुद्धिगम्य होने लगेगी। जैसे ही सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करेंगे, तो उस अनुभव के साथ भगवान के भाव को जोड़ लेंगे। दिव्यनाद सुनेंगे तो भगवान के भाव को जोड़ लेंगे। दिव्य प्रकाश देखेंगे तो भगवान के भाव को जोड़ लेंगे। भगवान को भावना में लाकर फिर पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। शरीर के अंग प्रत्यंगों का शीतलीकरण करते हुए भगवान को शरीर का दाता, निर्माता, पालन पोषण करता के रूप में स्वीकार करेंगे, महसूस करेंगे। श्वास जितना लंबा, गहरा, लयबद्ध ले सके उतना लेने का प्रयास करें, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रारंभ करें। मैं मौन होता हूँ। 2-3 मिनट तक केवल श्वास पर धीरे धीरे लें, अनुभव करें, उसकी उपयोगिता को जीवन में महसूस करें। श्वास की उपयोगिता को, उसको लेते हुए नथुनों का, हृदय का, मस्तिष्क का, पूरे शरीर का अनुभव करें। फिर श्वास को रोकें। जब श्वास भर जाए, श्वास के रुकते ही दिव्यनाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें और मन में प्रभु के ओम नाम का मानस जप करें। जब जब पूरा हो जाए तो फिर धीरे धीरे अनुभव के साथ अंदर की प्रश्वास को बाहर निकाल दें। कीजिए। ओ
इस प्रकार आसन की स्थिति बनाकर प्राणों के आवागमन को अनुभव का विषय बनाकर दिव्यनाद दिव्य प्रकाश को सुनते देखते हुए प्रभु के निज नाम का मानस जप करते हुए संपूर्ण शरीर को, शरीर के अवयवों को अनुभव करते हुए इन सब के रचयिता विधाता ईश्वर को, इन सब को अपने नियमों में चलाने वाले नियामक परमेश्वर को, जीवन के आरंभ और अंत तक इस देह के भरण पोषण करने वाले भगवान को देह की तमाम अनुभूतियों से जोड़कर अनुभव करते हुए उन्हें प्रणाम और उनका हृदय से आभार धन्यवाद करते हुए अब हम पुनः पूर्व की भांति अध्यात्म विज्ञान के, आत्म विज्ञान के तृतीय चरण में पुनः प्रवेश करें। हमने पीछे विचार किया था कि जो ये संसार है ये परमात्मा ने बनाया है और ये संसार परमात्मा ने आत्माओं के लिए बनाया है। जो आत्माएं संसार के अंदर अपने कर्मानुसार स्थूल देह को धारण करती हैं, उन आत्माओं को, शरीरधारी उन जीवात्माओं को इस संसार में आने का, संसार की वस्तुओं का उपभोग करने का, अपने क्रिय कर्मों के फलों को भोगने का अवसर मिलता है। परंतु उन समस्त आत्माओं में, देहधारी प्राणियों में एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है। इस योनि में जन्मे, इस योनि में आए आत्माओं को, धारण किए शरीर को, आत्माओं को ये महान अवसर मिलता है कि वो खुद को जान सकते हैं, खुद को अनुभव कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें भगवान के इस महान अवसर का सदुपयोग करने का, लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त है। ये जो आत्माओं के लिए संसार रचा है प्रभु ने, इस संसार का मूल आधार है, मूल प्रकृति। उस प्रकृति के जो सत्व रजतम नामक असंख्य 3 स्वभावों वाले परमाणु हैं, उन परमाणुओं से क्रमशः महतत्व, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और मन, पंच तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत और उनसे ये तमाम दुनिया, हम सबके शरीर और सारे पदार्थ बनाए हैं भगवान ने। और इन शरीरों में हम सबकी आत्माओं को
माता के गर्भ में ही प्रवेश कराया है प्रभु ने। हम सबको ये भी ज्ञान दिया है भगवान ने कि हम इस जीवन में क्या करें क्या ना करें। जो आदेश दिया है करने का, उस आदेश में जो सार की बात है वो यह है कि हम अपने आत्मा को अवश्य जानें। आत्मा को जानने से सब आत्माएं और परमात्मा तथा आत्मा और परमात्मा से भिन्न स्वरूप वाली प्रकृति और उसके तमाम विकार, उनसे बने संसार का तत्वतः यथावत ज्ञान हो जाता है, जिससे बारंबार संसार में जन्म मरण के चक्र में इस आत्मा को फंसना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान ने हमें ये महान मनुष्य का जीवन दिया है कि हम अपनी आत्मा को जानें। अब आत्मा को जानने के लिए मनुष्य को साधना की जरूरत होती है। साधना सदैव तीन तत्वों की होती है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति माध्यम है, जानने की जरूरत आत्मा को है, और जो सब कुछ को रचता है और संसार को जानने का जो ज्ञान देता है उसका नाम परमात्मा है। वो संसार को और हम आत्माओं को और खुद परमात्मा को जानने का ज्ञान हमें प्रदान करता है, वेदों के माध्यम से, श्रुति परंपरा से। कि हम स्वयं को कैसे जाने। तो स्वयं को जानने और समझने के लिए साधना की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आता है अन्नमय कोश, जिसका नाम स्थूल शरीर है। अन्नमय कोश पर हम विचार कर रहे थे कि ये जो संसार पांच भौतिक जगत है, इन्हीं पंचभूतों से हमारा अन्नमय कोश बनता है। इस अन्नमय कोश में क्या क्या है? भगवान का बनाया इंसान के शरीर में जो भी कुछ है वो सब किसी न किसी प्रयोजन के लिए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए जरूर है। जब हम देह में जाते हैं और अन्नमय कोश का द्वार खोलते हैं, तो अन्नमय कोश का द्वार खुलते ही स्थूल शरीर में प्रवेश करते ही सबसे ऊपर जो दिखाई देता है वो हमारा कपाल, हमारा सिर नजर आता है, खोपड़ी नजर आती। इस खोपड़ी के मध्य जो अंगुष्ठाकार स्थान है, जहाँ बच्चे का तालु, कोमल तालु, सिर के ऊपर वाला तालु, वहाँ की चमड़ी हिलती रहती है,
उससे अंगुष्ठ भर नीचे ब्रह्मरंध्र है। सुना जाता है जिन्होंने उस अमृत को चखा है, कहते हैं उसी में आत्म तत्व का निवास है। आत्मा के चारों ओर सूक्ष्म रूप में चित्त तत्व है। उसके बाद बुद्धि तत्व है। उसके बाद अहंकार तत्व है। अहंकार तत्व के बाद मन तत्व है। मन के बाद ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के साथ कर्मेंद्रियां भी है। इनके बाद 5 स्थूल भूत है। इस शरीर में इतनी संपदाएं हैं। इनको जानने से जीवन का सुलझा हुआ ज्ञान होता है। जीवन के प्रति नजर, सोच समझ सब साधकों की बदल जाती हैं ज्यों-ज्यों वो इस आध्यात्मिक जीवन को जानते जाते। तो हम पीछे अन्नमय कोश पर विचार कर रहे थे। अन्नमय कोश क्या है? स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश के अंदर ही ये शरीर के सारे पुर्जे, सारे अवयव है। सबसे पहले हमारे सिर पर सिर के बाद में ललाट है। ललाट के बाद में भ्रूमध्य भाग है, भ्रुकुटी। उसके बाद में पीछे दोनों कान है। फिर नाक है, होठ है, जिह्वा रचना है, दंत पंक्तियां हैं, दोनों गाल हैं, ठोड़ी, दाढ़ी हैं और फिर ग्रीवा, गर्दन है। गर्दन के नीचे दोनों हाथ हैं, जिनमें भुजाएं, कलाइयां, कोहनियां, टखने, हथेलियां, उंगलियां, अंगूठे। उसके बाद पीठ है, छाती है, पेट है, कटी प्रदेश है, जंघाएं हैं, घुट पिंडले हैं, टखने हैं, अड़िया है। मनुष्य के शरीर को हमारे पूर्वज ऋषियों ने इस ब्रह्मांड का एक छोटा घटक, एक इकाई कहा। जो ब्रह्मांड में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार हमारे शरीर में भी व्यवस्था है। जो शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं को जान लेते हैं, वो परमात्मा की अन्य व्यवस्थाओं को भी पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं।
उस महान प्रभु का शरीर में अंगों का एहसास करते हुए मन ही मन धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव बनाए रखें। अब शरीर के एक एक अंग को आप अनुभव करते हुए भगवान से जोड़ेंगे और पीछे अंदर ये भाव रहेगा कि अन्नमय कोश का एक अवयव है, ये स्थूल देह का एक अवयव है। सिर से पांव तक पहले जाएंगे। पहले देह के बाहरी भाग का, बाहरी अन्नमय कोश का ध्यानमय चिंतन कीजिए। उसके बाद फिर देह के भीतर हम प्रवेश करेंगे। मैं मौन होता हूँ, आप 5 मिनट इस प्रयोग को कीजिए। एक एक अंग को बाहर से अनुभव करेंगे। अपने ध्यान को, चेतना को, मन को उस अंग पे ले जाएंगे, उसे महसूस करेंगे। फिर प्रभु का मन ही मन धन्यवाद करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार संपूर्ण शरीर के, स्थूल देह के, अन्नमय कोश के बाह्य अंगों का अनुभव करते हुए और भगवान को इन सब का स्वामी अनुभव करते हुए धन्यवाद करें प्रभु का। भगवान का धन्यवाद करते हुए इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए, संसार में लाने के लिए और ये सोच समझ देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए ज्ञान को, जीवन को, देह को, तमाम अंग प्रत्यंगों को महसूस अनुभव करते हुए अब भीतर से बाहर अंतस जागरूकता को देह के ऊपर लाएं, पूरी देह को अनुभव करें। शांति पाठ। शांति, शांति, शांति। ओम। ओ दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर उठाएं और दोनों में परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से फिर पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। और आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति।